इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, अभी भाई नई गाइडलाइंस यहाँ पे इशू हो चुकी है। स्पेशली पार्टनरशिप फर्म के लिए काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जीएसटी के लिए क्या क्या नई गाइडलाइंस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको चाहिए होता है। अब तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होने लग गया है जीएसटी के अंदर। प्लस पार्टनरशिप के लिए तो और डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर बताने वाला हूँ। ARN जनरेशन से लेकर जीएसटी का फाइनल सर्टिफिकेट। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जो है जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा गूगल रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप फर्म जो फर्म है आपकी, उसका जो पैन कार्ड आपको इश्यू हो रखा है, तो आपको सिंपली पैन नंबर चाहिए होगा। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास में फिजिकल पैन कार्ड हो, इवन अगर आपके पास में ई पैन कार्ड भी है पार्टनरशिप फर्म का, तो उससे भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में पार्टनरशिप डीड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में रजिस्टर ऑफ फर्म की पार्टनरशिप जो मतलब रजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उसकी डीड हो। अगर लेट सपोज आपकी नॉन रजिस्टर्ड भी है, पार्टनरशिप रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो स्टिल आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपके पास में एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर स्कैन कॉपी होनी चाहिए पार्टनरशिप फर्म की डीड की। इसके अलावा भाई जितने भी पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म के, उनके बेसिक्स केवाईसी चाहिए होंगे, जिसके अंदर उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, और साथ में उनके फोटोग्राफ वगैरह हो गए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। इसके अलावा सभी पार्टनर से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का दिखता है ऑथराइजेशन लेटर, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सभी मिलकर के एक पर्सन को यहाँ पे ऑथराइज करते हैं कि ये पर्सन जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन हम लोग फाइल कर रहे हैं या जो भी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक पर्सन, एक पार्टनर को जो है ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे जो है बनाया जाता है। तो इस टाइप का ये फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे आपको स्टैम्प पेपर पे लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका प्रिंट आउट निकालिए, सभी पार्टनर के थ्रू ये साइन होगा और एक पार्टनर को यहाँ पे ऑथराइज पर्सन बना दिया जाएगा। अब देखिए, पहले जो है पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस एंटिटी के नाम पे काफी सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिसर डॉक्यूमेंट मांगा करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बड़ा अपडेट लाया है। यहाँ पे उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के यहाँ पे बताया, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर लेट सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे बेसिकली इनफ है। उनको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे उद्यम हो गया, MSME सर्टिफिकेट, शॉप एक्ट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे जो है प्रूफ कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस, आपके पास में बिजनेस प्लेस का यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स के इस गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पे अपडेट दिया है। और इसके ऊपर वैसे मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चलिए मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं। अगर आपकी पार्टनर्स के नाम पे खुद की ओन प्रॉपर्टी है, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, वाटर बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट हो गई, या फिर म्युनिसिपल खाता कॉपी हो गई, तो इन सभी से आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और यही चीज अगर मान लीजिए अगर आपकी सिंपली तरीके से रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर आपको एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, नोटराइज होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ में ऑनर्स के प्रॉपर्टी प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हैं। रेंटल एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो साथ में जो भी लैंडलॉर्ड है ना, उसकी भी आपको आईडी प्रूफ वगैरह यहाँ पे अटैच करने होंगे। और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए स्पाउस के नाम पे या किसी और रिलेटिव के नाम पे या फिर शेयर्ड स्पेस है, तो उस केस में आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो जीएसटी रजिस्टर हो रहा है उसके रिगार्डिंग ऑनर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और साथ में अगेन उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह लगानी पड़ेगी। और उसके साथ में भाई आपको अपने बिजनेस का जो भी आप बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, उसका HSN SEC कोड आपको मालूम होना चाहिए, जो आगे जाके मैं बताऊंगा कि कहां पे पुट होगा। और पार्टनर का जो भी यहाँ पे जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा, ध्यान रखिएगा उसका आधार नंबर अपने मोबाइल नंबर से जरूर लिंक होना चाहिए। अब देखिए प्रोसीजर में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो पहले हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद में कई स्टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो वो कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू। फिर आपका ARN नंबर जनरेट होगा, फिर उसके ऊपर ऑफिसर यहाँ पे या तो अप्रूवल देगा या एक नोटिस भेजेगा क्लैरिफिकेशन का, आपको नोटिस के ऊपर रिवर्ट करना पड़ेगा, और फाइनल अप्रूवल के बाद में आपका जीएसटी नंबर जनरेट होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर को शुरू करते हैं। तो पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आई एम द टैक्स पेयर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सिंपली जो अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। लीगल नेम ऑफ बिजनेस के अंदर एज मेंशन ऑन द पैन कार्ड, ध्यान रखिएगा
पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपकी फर्म का नाम आएगा और यहाँ पे पैन नंबर में भी आपकी फर्म का पैन कार्ड का नंबर आएगा। कभी भी यहाँ पे आपको पर्सनल पैन कार्ड नंबर या पर्सनल नाम यहाँ पे नहीं डालना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा एक मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, तो डाल करके आप सिंपली जो है एक टीआरएन नंबर को जनरेट कर लीजिए। तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टीआरएन नंबर यहाँ पे सिंपली जनरेट हो चुका है। आप सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है और वापस उस टीआरएन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको एक्शन लेना है। तो राइट नाउ हम लोग अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये एक एक करके सारी फील्ड को यहाँ पे जो है बेसिकली फिलअप करना है। तो बिजनेस डिटेल के अंदर सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है वो ट्रेड नेम से करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपका आ चुका है ऑटोमेटिकली, जो आपके पैन कार्ड के अंदर था। ऑब्वियसली बात है आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम। अब देखिए ट्रेड नेम के अंदर क्या है, अगर आपका बिजनेस किसी और नाम से ब्रांड नेम से चल रहा है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, वरना जनरली 99% केस के अंदर आपका जो ट्रेड नेम है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होता है, वो हमेशा सेम ही रहता है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पूछने वाला है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक से ज्यादा ब्रांड्स वगैरह चलाते हो यहाँ पे बेसिकली, तो आप एडिशनल ट्रेड नेम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, वरना मोस्टली केस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है वही आपका ट्रेड नेम रहेगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई। यहाँ पे कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन के अंदर कुछ नहीं करना, कंपोजिशन स्कीम को आपको सेलेक्ट करना नहीं है। यहाँ पे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन पूछेगा, बहुत सारे रीजन है, जैसे इंटरस्टेट आप सप्लाई करते हो, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हो, या फिर लेट सपोज अगर आप सिंपली वॉलंटरी बेस पे लेना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है वो सिंपली आपको यहाँ पे डेट पुट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के इंडिकेशन पूछेगा। तो लेट सपोज अगर आपके पास में एमएसएमई नंबर या शॉपिंग लाइसेंस या आईसी कोड वगैरह ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, अपना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल सकते हो। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पूछेगा। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया पार्टनरशिप डीड यहाँ पे सिंपली तरीके से सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपका जो भी पार्टनरशिप डीड है उसका आपको अंडर द 1 MB जो है सिंपली आपको अपलोड कराना है। सेकंड भाई जो टैब होगी उसके अंदर प्रमोटर्स और पार्टनर्स की डिटेल्स आएगी। तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स है सबकी आपको 1 by 1 करके डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट पार्टनर है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह हो गया, फादर्स की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया। उसके अलावा डेजिग्नेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पे पार्टनर आपको सिंपली तरीके से टाइप करना है। उसके बाद में पैन नंबर हो गया, उसका पर्सनल पैन कार्ड नंबर। फिर नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो उसका जो पर्सनल एड्रेस है, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस नहीं, पर्सनल एड्रेस जो भी उसके आधार कार्ड के अंदर मेंशन है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है पार्टनर्स का, और यहाँ पे जो है ऑथराइज सिग्नेटरी का एक टैब दिया हुआ है। अगर उस पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जा रहा है तब जाके इसको यहाँ पे यस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे एक और चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह पुट कर रहे हैं तो उसका आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह भी डालना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको मैप की जो है लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ड्रैग करके अपनी जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वो सिंपली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अपने आप को यहाँ पे एज ए यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर दिया है। तो इसी तरह आपके जितने भी पार्टनर्स हैं आप उन सभी को यहाँ पे 1 by 1 करके ऐड कर सकते हो, और जिसको भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है केवल उसी के अंदर उस टैब को यस करना। तो यहाँ पे पार्टनर्स यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के बाद में उसके बाद में नेक्स्ट टैब आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर जाना है। तो जिसको भी आपने ऑथराइज बनाया था उसकी डिटेल्स ना अपने आप यहाँ पे आपको प्री फिल्ड मिलने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप बॉटम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑथराइज सिग्नेटरी का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कराना पड़ेगा, एडिशनल लेटर ऑफ द ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था उस डॉक्यूमेंट को साइन करके यहाँ पे आपको अपलोड करा देना है। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है। तो इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब गाइस हमारा यहाँ पे मेन फैक्टर आता है अपने पार्टनरशिप जो फर्म है उसका एड्रेस डालने का। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर एड्रेस है जो डीड के अंदर यहाँ पे मेंशन है, एग्जैक्ट वही एड्रेस यहाँ पे आपको पुट करना है, और अपनी लोकेशन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ड्रैग करके एग्जैक्ट लोकेशन पे पिन करना है। उसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेट का जुरिडिक्शन पूछेगा। तो जो भी आपने लोकेशन डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिंपली जो अपना वार्ड नंबर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे कमिश्नरेट वगैरह आएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी डिवीजन वगैरह है, जो भी रेंज वगैरह है उसको सिंपली तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी जो भी बिजनेस का
रजिस्टर्ड एड्रेस है, तो जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं। ऊपर जो आपने एड्रेस दिया है उसका आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताई थी, जैसे अगर आपका खुद का है तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी से काम चल जाएगा और उसके अंदर किसी भी पार्टनर का नाम मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर लेट सपोज रेंट पे अगर आपने लिया हुआ है तो फिर आपका रेंटल एग्रीमेंट वगैरह हो गया, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे आप अपलोड कर देते तो अपने आप ही सेकंड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप सेलेक्ट करके जो है सेकंड डॉक्यूमेंट भी अपना यहीं पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस यहाँ पे सिंपली पूछने वाला है, तो अगर आपका रिटेल का बिजनेस है या एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, जो भी जिस भी टाइप का नेचर ऑफ द बिजनेस है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली सेव करा दीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस का, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि आपके पास HSN कोड या SSC कोड होना चाहिए। तो जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आप डील करते हो ना, उसके आपको HSN कोड डालने, या फिर आप यहाँ पे जो है सर्च भी कर सकते हो। जैसे अगर आप मान लो टेक्सटाइल सिंपली तरीके से सर्च करोगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे केवल कुछ ही स्टेट के अंदर कुछ चीजें एप्लीकेबल होती है, तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट वगैरह करनी पड़ती है। जैसे कई स्टेट के अंदर ये अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अपलोड करा रखी है तो यहाँ पे सिंपली आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पे आपको इनपुट करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन का पूछेगा, तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा जिस भी पार्टनर को आपने सिग्नेटरी अथॉरिटी बना रखा है, क्योंकि वही अपने आधार OTP से इस एप्लीकेशन को वेरीफाई कराने वाला है। और भाई लास्ट में जाके सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन की टैब आ जाती है, तो इसको आप चेक बॉक्स कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कीजिए, अपना प्लेस डालिए और एक OTP डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। तो जैसे भाई आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, उसके बाद में इस टाइप की ईमेल के ऊपर एक हाइपर लिंक देखने को मिलती है ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपने आधार को, और उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप की स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पे सिंपली यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करनी है, अपना आधार नंबर डालना है और एक OTP डाल के आपको आधार का ऑथेंटिकेशन कराना है। और भाई जैसे आप ये चीजें कर लेते तो सिंपली यहाँ पे आपका ARN नंबर एक जनरेट हो जाएगा, जो आपको ईमेल पे भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा। कुछ स्टेट के अंदर यहाँ पे अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है, तो उसका भी मैं आपको एक समराइज दे देता हूँ। वैसे उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, आपका ARN जनरेट नहीं होगा, आपको इस टाइप का ईमेल आएगा, इंटीमेशन फॉर द बायोमेट्रिक, जहाँ पे आपको GST सेंटर के ऊपर यहाँ पे जाना पड़ता है। और जैसे हम लोग पासपोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वैसे यहाँ पे प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, तो आप अपने टाइम और डेट के अकॉर्डिंग एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपकी फोटो खींची जाती है, आपका बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में ARN नंबर जनरेट होता है। और यहाँ पे मैं आपको स्टेटस भी बता देता हूँ, जैसे आप ARN से स्टेटस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टेटस आएंगे। तो देखो पहले तो आपको पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग बताएगा, बेसिकली जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ARN नंबर जनरेट करने के बाद में, फिर अगर ऑफिसर ने उसके ऊपर अप्रूवल अगर आपको प्रोवाइड कर रखी है तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाती है और रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बेसिकली जो है एप्लीकेंट को जो है ईमेल के थ्रू यहाँ पे मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, आपको इस टाइप का ईमेल दिखेगा, वेलकम टू द GST फैमिली, जिसके अंदर आपका यूजर नेम और जो टेम्परेरी पासवर्ड होता है वो भी बेसिकली यहाँ पे मेंशन होता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट की जाती है तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, फिर उस नोटिस का बेसिकली आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत आसान नहीं रहता है GST नंबर यहाँ पे लेना, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो अगर नोटिस वगैरह भेजा जाता है तो आपको प्रॉपर इस तरह का ईमेल मिलता है, क्वेरी रेज ऑन योर एप्लीकेशन, और मोस्टली ये रहता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं वो इनफ नहीं होते, जिसकी वजह से आपको इस तरह के नोटिस यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। तो गाइस अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे GST कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।